जैन विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th में साइंस का जो सिलेबस है, जिसमें साइंस के 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग। फिजिक्स में पहला चैप्टर मोशन है, जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। मोशन को गति कहते हैं। हम लोग इसमें जानेंगे मोशन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, और जब कोई वो बॉडी मूवमेंट करती है तो क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी उसमें यूज होता है, उसको पढ़ा जाएगा। तो हम लोग जानते हैं मोशन क्या होता है, मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है। मोशन हम दैनिक जीवन में हमेशा उपयोग करते हैं। हम खुद गतिशील होते हैं, उसको हम डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति बदल रही होती है, उसको गतिशील वस्तु कहते हैं। यानी दो वस्तु है, एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु अपने स्थान को बदल रही है, जबकि एक स्थिर अवस्था में है, एक अपने स्थान को नहीं परिवर्तित करी है, उसको हम गतिशील कहेंगे। और गतिशील वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु को विरामावस्था में कहेंगे। तो टॉपिक बन जाता है हम लोग का स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन मतलब गति की अवस्था और विराम की अवस्था। तो गति अवस्था क्या होता है, गति अवस्था, इसी गति अवस्था को केवल गति भी बोलते हैं, यानी स्टेट ऑफ मोशन। और दूसरा पढ़ेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट। तभी बताया गया जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। तो वस्तु की अवस्था गति अवस्था कहलाती है। वस्तु की अवस्था गति अवस्था कहलाती है। इसी को सामान्यतः गति कहते हैं, अथवा वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन गति कहलाता है। या अथवा इसको क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन, किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति परिवर्तन गति कहलाता है, गति कहलाता है। ये गति की परिभाषा, गति अवस्था है, गति की परिभाषा है। गति अवस्था को केवल गति कहते हैं। दूसरा क्या है, विराम अवस्था। विराम अवस्था इसमें लिखा है जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वस्तु की अवस्था गति अवस्था कहलाती है। इसके अनुसार गति अवस्था, विराम अवस्था क्या होगा, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में
परिवर्तन नहीं करती है, वस्तु की अवस्था विराम अवस्था कहलाता है, विराम अवस्था कहलाती है। ये गति अवस्था है और ये विराम अवस्था है। तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो गति अवस्था, और जब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, स्थान अपना नहीं बदलती है, तो वो विराम अवस्था होता है। तो वस्तु की दो अवस्था होती है, गति अवस्था और विराम अवस्था। हम लोग क्या पढ़ना है? गति, यानी विराम अवस्था नहीं पढ़ना है, गति अवस्था पढ़ना है। तो जब वस्तु गति कर रही होती है, यानी अपना स्थान बदल रही होती है, तो वह किसी एक निश्चित पथ पर गति करती है, और जिस पथ पर गति करेगी उसी प्रकार का वह गति कहलाता है। जैसे यदि वस्तु पूरे यूनिवर्स को 3 डायमेंशनल बॉडी माना जाता है, त्रिविमीय, यानी इसको 3 डायमेंशनल बॉडी माना जाने का मतलब कि त्रिविमीय होता है। अब उसमें त्रिविमीय में तीनों में गति कर सकता है, किसी दो के सापेक्ष गति कर सकता है, किसी एक के सापेक्ष गति कर सकता है। तो वस्तु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसी प्रकार को उसको गति भी कहा जाता है। तो गति के जो प्रकार होते हैं वह टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार। पहला होता है 1 डायमेंशनल मोशन, इसको एक विमीय गति कहते हैं, एक विमीय गति। दूसरा क्या होगा? अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे देखिए, यह जो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आप किसी कमरे में इसको हम ऐसे डिफाइन करें तो यहाँ पे ये दो दिखाया जा रहा है। अब इसको ऐसे कर लिया जाए, ऐसे इसको डिफाइन किया जाए, इसको बनाया जाए कमरे को। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसको इधर बढ़ा दिया जाए, इसको इधर बढ़ा दिया जाए, इसको इधर बढ़ा दिया जाए। तो इस कोने पे खड़े होने पे ये तीनों बनता है, ये सब 90 डिग्री होता है, ये सभी 90 डिग्री होगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड, ये तीनों 90 डिग्री होता है, तीनों के बीच का एंगल। अब आप ये विचार कर सकते हैं इस पर कि किसी एक एक्सिस पर, एक्स पे या वाई पे या जेड पे अगर मूवमेंट करता है तो इस प्रकार की गति जो होगी वो 1 डायमेंशनल मोशन होता है, एक विमीय गति। केवल दो पर गति करता है, एक्स वाई पे करे या वाई जेड पे करे या जेड एक्स पे करे, दो के सापेक्ष मूवमेंट करता है तो उसको 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। और तीनों अक्ष के अनुदिश गति करता है तो 3 डायमेंशनल मोशन होता है। अब जो 1 डायमेंशनल मोशन है, इसमें क्या होगा? यदि कोई वस्तु केवल एक ही अक्ष पर, केवल एक ही अक्ष के अनुदिश गति करता है
तो वस्तु की गति एक विमीय, तो वस्तु की गति एक विमीय गति कहलाती है। दूसरा, टू डायमेंशनल मोशन। द्विविमीय गति। टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है? यदि कोई वस्तु केवल दो अक्षों के अंदिश, केवल दो अक्षों, उसमें क्या होगा, एक्स वाई एक्सिस या वाई जेड एक्सिस या जेड एक्स जेड एक्सिस, केवल दो अक्षों, इसमें से यह कोई हो सकता है कि अनुदिश गति करता है, तो वस्तु की गति द्विविमीय गति कहलाती है। तीसरा, थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन, इसको बोलते हैं त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति ये एक वन डायमेंशन हो गया, ये टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, ये थ्री डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, त्रिविमीय गति। इसमें क्या होगा, यदि कोई वस्तु तीनों अक्षों के अंदिश गति करती है, वस्तु की गति तीनों अक्षों के अंदिश गति करती है, वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। ये हुआ वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें इसका एग्जाम्पल जो होगा, कौन कौन सी गति इसके अंतर्गत आती है वन डायमेंशनल में, तो इसमें होता है रेखीय गति, या इसको रेखीय गति भी कहा जाता है। अब रेखीय गति जो है क्षैतिज भी होती है, क्षैतिज गति एवं ऊर्ध्वाधर गति, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि इस क्लास 9 के जो सिलेबस में जो मोशन पढ़ना है, हमको केवल वन डायमेंशनल मोशन पढ़ना है, यानी रेखीय गति या क्षैतिज गति।
तो रेखीय गति या क्षैतिज गति या ऊर्ध्वाधर गति ये पढ़ना है। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन नहीं पढ़ना है। 2 डायमेंशनल मोशन में क्या क्या आएगा? 2 डायमेंशनल मोशन में वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये इस प्रकार के मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे क्रिकेट की गेंद बल्ले से टकराने के बाद जो पथ का अनुसरण करती है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। उसमें आप देखे होंगे कि ऐसे गेंद जाती है, यहाँ पे दिखाता है कि हाइट कितनी है और कितनी दूरी पर गया है। इस तरह की गति जो है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जो आप 9th क्लास में नहीं पढ़ना है, इसको 11th क्लास में पढ़ना है। अक्सर क्रिकेट मैच में इस तरह का सिचुएशन दिखा रहा होता है, वह क्रिकेट की गेंद की जो गति होती है वह 2 डायमेंशनल मोशन होता है। सर्कुलर मोशन, एक बच्चा चबूतरे के चारों तरफ दौड़ रहा है और सुई वाली घड़ी में सुई की जो नीडल की जो मोशन होता है, उसके नोक की गति होती है। नोक जो उसका किनारा भाग होता है, नोक होता है, उसकी गति वृत्तीय गति होगा। इस तरह की गति जो है वृत्तीय गति के अंतर्गत आता है, जो 2 डायमेंशनल मोशन है, यानी इसके उदाहरण है। तब सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है अगली कक्षा में पढ़ना है। अभी इस चैप्टर में हम लोग रेखीय गति, जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति होती है, तो ज़्यादातर हम इस रेखीय गति को, ठीक है, क्षैतिज गति ही कहते हैं। और वस्तु ऊर्ध्वाधर यानी वाई एच के अंदर मूवमेंट कर रहा होता है तो ऊर्ध्वाधर गति होता है। यह भी 1 डायमेंशनल मोशन है। इसको संक्षेप में 1D, 2D और 3D मोशन भी कहते हैं। 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन भी कहा जाता है संक्षेप में। D का मतलब डायमेंशन और M का मतलब मोशन, यहाँ पे लिखा हुआ डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन जो होता है, एक कमरे में जो धुआं कर दिया जाए या अगरबत्ती जला दिया जाए, उसके से जो धुआं निकलेगा वो कमरे के सभी दिशाओं में मूवमेंट करता है। अर्थात किसी बर्तन में भरे हुए गैस की जो गति होती है वह गति जो है 3 डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग अलग अलग कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि 1 डायमेंशनल मोशन में और कौन कौन से मोशन होते हैं। तो हम लोग को इसमें पढ़ना है रेखीय या रेखीय गति। अब रेखीय गति भी 2 तरह का होता है। रेखीय गति क्या होगा? तो 1 डायमेंशनल मोशन, वस्तु एक ही दिशा में किसी एक अक्ष के अनुदिश गति करेगी, उसको रेखीय गति कहेंगे, या वह एक्स अक्ष के अनुदिश गति करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये 2 सिरा है, ठीक है, और इस पे एक तार, पतला तार बंधा हुआ है। इस पर एक इंसेक्ट कीड़ा जो है इस पर रेंग रहा है। इस पर एक कीड़ा रेंगते हुए बिंदु ए से बी तक जा रहा है। तो इस कीड़े की गति क्या होगी? 1 डायमेंशनल मोशन होगा। 1 डायमेंशनल मोशन, यानी यह रेखीय गति है। साइकिल जब गति करती है, हम लोग सामान्यतः किसी एक निश्चित रास्ते पे गति करते हैं, तो सामान्य अवस्था में निश्चित पथ पर गति करते हैं, तो उसकी गति जो है, यानी हम लोग की गति वो रेखीय गति के अंतर्गत आता है, जो इस चैप्टर में पढ़ना हम लोगों को। अब वह रेखीय गति 2 तरीके से हो सकता है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। तो रेखीय गति जो है 2 प्रकार का होता है। एक यूनिफॉर्म मोशन, इसको बोलते हैं एक समान गति। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसको एक समान गति कहते हैं।
जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। एक समान गति कहलाती है। तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको कहते हैं असमान गति। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान अर्थात भिन्न दूरी तय करती तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। अब इसको आप समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लिया जाए कि वस्तु ए से बी की दूरी 100 मीटर है। 100 मीटर है। इसको जो है हम 4 भागों में बांटते हैं। पहली दूरी 25 मीटर, दूसरी भी 25 मीटर, तीसरी भी 25 मीटर, चौथी दूरी भी 25 मीटर। अब इस 25 मीटर ए से सी, डी और ई, ए से सी तक पहुंचा, सी से डी, डी से ई और डी से ई से बी तक। तो ए से सी तक दूरी 25 मीटर है। इस 25 मीटर दूरी तय करने में लिखा गया जब कोई वस्तु समान समयांतराल में। अब इसको करने में हमको लग रहा है 10 मिनट। फिर इस दूरी को पूरा करने में भी 10 मिनट लग रहा है। इसको भी पूरा करने में 10 मिनट लग रहा है। इसमें भी 10 मिनट लग रहा है। आप देख सकते हैं कि समान समयांतराल में समान दूरी तय हो रहा है। जब समान समयांतराल में समान दूरी तय होगा तो वस्तु की गति क्या होगी? समान समयांतराल में समान दूरी तय होगा तो वस्तु की गति यूनिफॉर्म होगी। और अगर यही स्थिति ए और बी जो 100 मीटर की दूरी है, इसको 4 भागों में बांटें तो पहली दूरी जो है 25 मीटर 10 मिनट में, और अगले 10 मिनट में 30 मीटर दूरी तय कर ले। उसके बाद अगले 10 मिनट में वो 10 मीटर दूरी तय करे। उसके बाद अगले 10 मिनट में तो ये 30 मीटर, ये 10 मीटर, 30 10 40, और
25, 65 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 मीटर। तो अगले 10 मिनट में 35 मीटर दूरी तय करेगी। इस तरह से 100 मीटर दूरी समान समयांतराल में अलग अलग दूरी तय करेगी। तो वस्तु की जो गति होगी वो असमान गति होगी। इसमें क्या होगा, समान गति होगा, क्योंकि समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रहा है। वही इसको लिखा गया है, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति एक समान गति, और जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी अर्थात अलग अलग दूरी भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। तो ये दोनों जो है रेखीय गति है। हम लोग यानी मनुष्य सामान्यतः कोई भी वस्तु सामान्यतः जो है कौन सी गति करेगा, असमान गति करेगा। एक समान गति जब वस्तु करता है तो चाल, दूरी और समय का अनुपात नियत होता है, लेकिन यहाँ पे जो है सामान्यतः वस्तु जो है अनियमित गति या असमान गति करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग मोशन में जान लिए, मोशन किस तरह का होता है। तो आपको पुनः बता दें, गति क्या होता है बताया गया, गति के प्रकार बताया गया। गति 1 डायमेंशनल हो सकता है, 2 डायमेंशनल हो सकता है, 3 डायमेंशनल हो सकता है। अर्थात कोई वस्तु किसी भी मार्ग पे गति करता है तो मार्ग कैसा है, 1 डायमेंशनल है तो 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन में रेखीय गति आ जाएगा, रेखीय गति जिसको कहते हैं, या रेखीय गति। उसमें क्षैतिज गति है, क्षैतिज गति हो रही है तो उसको क्षैतिज, वह रेखीय गति क्षैतिज गति होता है। ऊर्ध्वाधर गति हो रहा है तो वह ऊर्ध्वाधर गति भी रेखीय गति ही है। 2 डायमेंशनल मोशन अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अंदिश गति करता है, जैसे बताएं वृत्तीय गति, और ये वृत्तीय गति 2 डायमेंशनल मोशन है। इसमें इसको अगर हम एक्स एक्सिस मान लें, एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस मान लें, वाई एक्सिस, तो ये दोनों प्रकार की गति दोनों डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है इस प्रकार के मूवमेंट में। तो इस तरह का जो मूवमेंट होगा वो 2 डायमेंशनल मूवमेंट कहलाता है। 3 डायमेंशनल मूवमेंट मोशन क्या होता है, जब कोई वस्तु 3 अक्षों में गति करता है या तीनों अक्षों के अंदिश गति करता है। जैसे बताएं, किसी बर्तन में भरे हुए गैस की गति, द्रव में जो जल के मालिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, ठीक है, वो सब गति 3 डायमेंशनल मोशन होता है। हम लोग को पढ़ना है रेखीय गति, तो ये बताया रेखीय गति जो है 2 वर्गों में डिवाइड किया गया, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जब वस्तु गति करती है उसमें बताया गया गति का तात्पर्य हुआ कि स्थान बदलना। एक जगह से वस्तु दूसरे जगह जाती है तो जिस मार्ग पे जाती है तो उसमें क्या क्या बातें निकल के आती हैं। तो वस्तु डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जिस रास्ते पे चलेगी उस रास्ते को मापा जाएगा, उसी को दूरी कह लिया जाता है। वस्तु की प्रारंभिक जहाँ से गति प्रारंभ करती है वो कहाँ तक जाती है उसको विस्थापन कह लेते हैं, पहले और अंतिम स्थिति के बीच की लंबाई जो होती है। अब दूरी और विस्थापन तय करने में समय लगता है, अर्थात वस्तु विस्थापित होती है या दूरी तय करती है उसमें टाइम लगता है। उस लिए गए समय से तय किए गए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन में भाग करने पर क्रमशः चाल और वेग प्राप्त होता है। और सिचुएशन के आधार पे वस्तु जब गति कर रही होती है उसके मार्ग में आने वाले अवरोध के आधार पे वस्तु की गति परिवर्तित होती है। तो उस वस्तु की गति जब परिवर्तित होती है तो वो क्या होता है, अर्थात इस चैप्टर का जो मूल सारांश है, जो मूल टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है। डिस्टेंस पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, फिर स्पीड पढ़ना है, स्पीड वेलोसिटी पढ़ना है, एक्सेलरेशन पढ़ना है, त्वरण पढ़ना है, ठीक है। फिर टाइप ऑफ स्पीड, टाइप ऑफ वेलोसिटी, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, ये पढ़ना है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग
पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तब तक आप आज की क्लास का टॉपिक ध्यान से पढ़िए, नोट्स तैयार करिए, उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ये अगले क्लास में ये यूज होगा। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।